वेल डन अरशद नदीम, एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर दिया। रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.5 मिनट थ्रो फेंक कर कौमी परचम लहरा दिया। जीत के साथ ही पाकिस्तानी एथलीट सजदा रेज हो गए। अरशद नदीम ने पहली बारी में 75.44 मीटर, दूसरी में 83.5 मीटर, तीसरी बारी में 82.48 मीटर, चौथी बारी में 77.6 की थ्रो फेंकी। पांचवी बारी फाउल हुई। छठी और आखिरी बारी में अरशद नदीम ने 70.98 मीटर की थ्रो की। यासिर सुल्तान ने पाकिस्तान के लिए चांदी का तगमा जीत लिया। कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इंजरी के बाद कम बैक करने पर खुशी हूँ। आइंदा आने वाले इवेंट के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। वेल डन कौमी हीरो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम की इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनके कोच और फैमिली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेल डन। Yes, we are very proud of Arshad and the whole team. हमें बहुत खुशी है कि अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम बाहर से बुलंद कर दिया और गोल्ड जीते। आज अरशद भाई ने दोबारा से ये साबित किया कि पाकिस्तान का वो एक बेटा जबरदस्त, उसने पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया सर पर से बुलंद किया गया। अरशद नदीम की इस्लामी यकजहती गेम्स में शानदार जीत पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे, मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, अरशद नदीम ने वतन का नाम रोशन किया, कारकर्दगी काबिले तहसीन है। अमरीकी कांग्रेस का मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। हालिया पाक भारत जंग से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। भारत ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के दावे फ़ज़ाई नाकामी के साथ ज़मीन बोस। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारत को हर महाज पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एयर इंडिया को 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान। चीन के फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया। माहिरीन ने 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात के बावजूद भारत की अफगानिस्तान से फ़ज़ाई रास्तों से तजारत मुज़ायक़ा खेज़ करार दे दी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में तौसीक कर दी। भारतीय तैयारों पर पाबंदी का इतलाक 23 दिसंबर तक होगा। गोदी मीडिया झूठ का पुतला। सहाफी के रूप में मोदी के गुलाम आदित्य राज कंवल का सफेद झूठ सामने आ गया। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अनवर उल हक से झूठा बयान मंसूब कर दिया। अनवर उल हक ने लाल किले पर हमले के बारे में कोई बयान नहीं दिया। आदित्य राज कंवल की हरकतों से मोदी को आईना दिखाने वाले भारतीय सहाफी भी शर्मसार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जुर्रतमंद रहनुमा करार दे दिया। कहते हैं, सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है, तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। अमरीका के पास बेहतरीन फौजी निज़ाम मौजूद है जो सऊदी अरब की फराहम करेंगे। सदर ट्रंप का यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। अमरीका F-35 तैयारे फराहम करेंगे। AI और दीगर शोबों में तावन बढ़ाएंगे। ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो सकता है। हमने ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया जो वो अब नहीं बना सकेगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला। नए वज़ीर-ए-आला के नाम पर मुशावरत शुरू।
सूबे में बैड गवर्नेंस ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदर हलकों को मायूस किया। सेनेटर मीर दोस्तैन डोमकी के मुताबिक नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही लाया जाएगा। सूबे में अकरबा परवरी और करप्शन ने अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बिगाड़ा। मुखालिफीन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया कर दिए। मुखालफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना ही आता है। वो सिर्फ पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इंतजार में ही बैठे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को मेगा प्रोजेक्ट दिए। नून लीग के अलावा किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। मुल्क तरक्की सिर्फ नून लीग की हुकूमत में ही करता है। मुखालफिन भी कहने पर मजबूर हैं कि काम तो नून लीग ही करती है। नून लीग को जब भी हटाया जाता है मुल्क तंजली की तरफ जाने लगता है। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली और सैलाब से नुकसानात पर फिक्रमंद। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए कलील और तवील मुद्दती मंसूबों की मंजूरी, निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इजलास में हुकूमती हिकमत अमली का जायजा। आइंदा बरस मानसून के हवाले से एहशारियों के अमली तखमीनों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस मानसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले मानसून में तबाही के खदशात का वज़ीर आज़म को बता दिया। वज़ीर आज़म ने निकासी निज़ाम दरियाओं के बंद 200 दिनों में ठीक करने की हिदायत की। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहलील और ज़िले सतह पर फाल होगा। सियाहती मुकामात पर पानी के अंदर लोगों ने होटल बना रखे हैं। यह इमारत मज़ाइल की तरह नीचे गिरती है और लोग तबाह हो जाते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसेल्स में सदर यूरोपीय यूनियन एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। पाक EU ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इज़हार इत्मीनान। बाहमी मुफाद की शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने और मिलकर काम रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक JSP+ और तजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की भी तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में मियाँ अब्दुल वहीद, जावेद अयूब, कासिम मजीद, बाज़िल नकवी, मलिक ज़फ़र, नबीला अयूब भी शामिल। बानी की बहनों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे इक़दाम से सियासी माहौल खराब होगा, हम एहतजाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। खवातीन के लिए मखसूस एक बसें चलाई हुई है, तो हम क्यों ना खवातीन के लिए BRTs में भी खुसूसी बसें चलाएं। तो ये पहली पाकिस्तान की ये पहली BRT में ये पिंक बसेस जो हैं उसकी शुरुआत कल से की जा चुकी है और हम ये ऑरेंज लाइन BRT में भी इसको पिंक बसेस को शुरू करने जा रहे हैं। डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 27वीं आईनी तरमीम बेहतर इकदाम है। आईनी अदालत में पहली बार सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिली। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मतहत हैं तो बुरी बात है। शर्जील मेमन की कराची में ग्रीन लाइन बस स्टेशन का दौरा, मीडिया से भी गुफ्तगू, कहा नुमाइश से सरजानी तक पिंक BRT बस सर्विस शुरू होगी। डबल डेकर बसें शराय फैसल पर चलेंगी। वज़ीर आज़म कराची को बसें देने का वादा पूरा करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक ने पंजे गाड़ दिए। लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। कराची भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा, फी तोला कीमत 7,900 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 4,31,532 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपए इजाफे से 3,69,994 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $79 बढ़ गई। चांदी की फी तोला कीमत 177 रुपए इजाफे से 5,422 रुपए हो गई।